भी कैब बुक की थी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे दीक्षा क्या हो गया, झूठ क्या हो गया? तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुम कैब चलाते, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन तुम तो इसके मालिक थे ना। अरे दीक्षा मैं इस कंपनी का मालिक ही हूँ, लेकिन तुम्हें कहाँ जाना है? चलो छोड़ देता हूँ। एक मिनट, मेरे को तुम्हारे साथ है ना अब कहीं भी नहीं जाना। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने क्या बोला? मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, ये कंपनी है तुम्हारी, तुम ये गाड़ी चलाते हो। अरे दीक्षा ये मेरी ही कंपनी है और मैं इस कंपनी का ओनर ही हूँ। वो तो तुम्हारी हालत देख के है ना पता चल रहा है, तुम इस कंपनी के ओनर हो कि क्या हो। तुम ये छोटी मोटी गाड़ियां चलाते हो और मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। अरे मैंने अपने घर पे भी बता दिया कि वो कंपनी का मालिक है, अब मैं क्या बोलूंगी? दीक्षा अच्छी तो बात है ना, और वैसे भी मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और खैर ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने मम्मी पापा को बता दिया सब कुछ। अरे तुम तो चुप ही रहो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की अपने घर पे बता के। मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी कंपनी के मालिक से शादी कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत तो देख के मुझे लग रहा है कि मैं जैसे अभी अच्छी खासी हूँ ना, ये भी नहीं रहने वाली। दीक्षा देखो मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो यार, तुम मुझे कुछ बोलने को दे नहीं रही हो। क्या बोलने दूं तुम्हें? इतने दिन से बोल ही रहे थे ना, अब मैं अपने घर पे क्या बोलूंगी ये तो सोचो कम से कम। दीक्षा देखो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और ऊपर से बोल रहे हो कि मेरी बात सुनो। अरे क्या बात सुनो यार, तुम चुप हो, पहले पहले मेरी बात तो सुन लो एक बार। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम तो अपनी अपनी कहे जा रही हो, सुनी नहीं रही मेरी बात। क्या बोलना चाहते हो? अभी भी कुछ रह गया है बोलने के लिए? दीक्षा देखो सॉरी, मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात की, बट एक बात हो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और रही कंपनी की बात, तो मैं इस कंपनी का सच में ओनर हूँ। यार दीक्षा तुम मेरे भरोसा करो, देखो मेरी बात सुनो। ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी मेरी जिंदगी की पहली कमाई की गाड़ी है, और इसको मैंने अपनी कंपनी में ही लगा रखा है। वो तो एक ड्राइवर की आज ना मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो अपने घर गया है। और तुम तो जानती हो जिस दिन मैं ऑफ लेता हूँ ना, उस दिन मैं गाड़ी चलाता हूँ। और ये देखो आज मेरी कस्टमर तुम ही बन के आ गई। कस्टमर बन के आ गई? अरे ये सोचो भगवान ने कितना अच्छा किया कि मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई। लेकिन मैंने क्या क्या सपने सोचे थे, तुमने तो एक मिनट में पानी फेर दिया सब पे। यार दीक्षा कुछ पानी नहीं फिरा, सब कुछ सही है। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यार मेरे को है ना तुम्हारे से कोई बात ही नहीं करनी है, और भूल जाओ कोई शादी वादी भी होगी, क्योंकि मेरे को तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। दीक्षा आप यहाँ पर, और ये मैडम कौन है? अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ये है वो ड्राइवर जिसकी माँ की तबीयत खराब थी। और तुम्हारी माँ कैसी है? सर मेरी माँ एकदम बढ़िया है। मैंने तो लोकेशन चेक करके गाड़ी की तब यहाँ पर आया हूँ। मैंने सोचा कि मैं ही गाड़ी चला लेता हूँ, आप क्यों चला रहे हो? एक मिनट, तुम ये गाड़ी चलाते हो? हाँ हाँ, मैं सर की कंपनी में तो काम करता हूँ, और सर ने ये जैकेट भी मेरी पहन रखी है। मैं इसको वही बता रहा था कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, लेकिन ये मान नहीं रही है। मुझसे प्यार करती है, मुझसे शादी करने वाली थी, लेकिन भरोसा 1% भी नहीं करती है। अरे नहीं मैम, सर ये सर की कंपनी है, और सर सच में कैब कंपनी के मालिक हैं। पंकज आई एम सॉरी, मुझे ऐसी हालत में देख के लगा कि शायद तुम गाड़ी चलाते हो। दीक्षा बस करो यार, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ कि मैं तुमसे आगे रिश्ता नहीं निभा सकता, क्योंकि ये रिश्ता ना भरोसे पे टिका होता है, और जो बंदा भरोसा नहीं कर सकता वो रिश्ता कभी नहीं निभा सकता। देखो आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। मैं आगे से कभी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूंगी। बात शक करने की नहीं है, बात है भरोसे की। और जब तुम मुझे भरोसा ही नहीं करती हो तो रिश्ता क्या खाक चलेगा? इसलिए कह रहा हूँ कि तुम भी ना अपनी लाइफ कहीं और सेट कर लो, और मुझे जाने दो, मुझे माफ करना। चलो कंपनी चलते हैं।